दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको काफी सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सेल्स पर्सन है, आप जो भी है, चाहे आप स्टूडेंट भी है। और ये वाली टिप जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये स्टूडेंट के लिए तो हेल्प करने वाली है, ये हर इंसान की लाइफ में हेल्प करेगी। क्योंकि इससे आप जानोगे कि कैसे भी किसी चीज को झट से याद आप कर पाओगे, किसी भी स्किल को जल्दी सीख पाओगे। और ऐसी बहुत सारी बातें होती है यार, जो लोग तब समझते हैं या सीखते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, और बाद में वो ये कहते हैं कि काश मुझे स्कूल के टाइम में पता होता। मेमोरी तेज करने का और किसी चीज़ को झट से याद करने का तरीका आज आप जानने वाले हो। इससे आप पढ़ाई में टॉपर बन सकते हो, आप किसी भी चीज़ को झट से समझ पाओगे। बहुत मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो, इसलिए पूरा जरूर देखना, नहीं तो बहुत ज़रूरी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। ऐसा अक्सर होता है ना कि आप किताबों को पढ़ते हो तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पढ़ने की कोशिश कर लो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कभी समझ नहीं आता। और क्लास के टॉपर और कम मार्क्स लाने में यही अंतर होता है, समझ का अंतर। असल में दोनों की बुद्धि यानी इंटेलिजेंट चाहे एक समान हो, पर फेल करने वालों को किसी चीज़ को समझने का तरीका नहीं पता होता है। और क्लास का वो लड़का या लड़की जो टॉप करते हैं, वो जाने और अनजाने में इन ट्रिक्स को यूज करते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप भी क्लास में टॉपर बन सकते हैं, आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। किसी नई चीज़ को जब आप सीख रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तब सबसे पहली चीज़ है नंबर 1, भूल जाओ। व्हाट? भूल जाओ? क्या भूल जाओ? ये भूल जाओ कि आपको पहले से क्या पता है। मतलब किसी चीज़ को आप सीख रहे हो तो उस चीज़ के बारे में आपको पहले से क्या पता है, उसे भूल जाओ। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो अक्सर आप उससे जोड़ने की कोशिश करते हो जो आप पहले से पढ़ चुके हो, इसलिए खोज पोच हो जाता है। तभी एक वर्ड आता है कंफ्यूज। पढ़ाई में समझ नहीं आता तो आप अक्सर इस वर्ड का यूज करते हैं, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। कंफ्यूज आप तभी होते हो जब आप अपने दिमाग में पढ़ी जानकारी को उससे जोड़ते हो जो आप अभी पढ़ रहे हो। अभी वाली जानकारी को पहले पढ़ी हुई जानकारी से पढ़ने के बाद जोड़ो, पर आप बीच में ही जोड़ने लग जाते हो। यानी एक सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ते समय आप भूल जाओ कि आप कुछ जानते भी हो। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लो, बिल्कुल क्लियर कर लो। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने पहले क्या सीखा है। तो अब आप पूछोगे ये काम करता कैसे? तो भाइयों, कभी भी आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो अपनी पुरानी जानकारी को बिल्कुल ही रिमूव कर दो। आपको ये भूल जाना है कि आप पहले से क्या जानते हैं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि आप नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन से जोड़ते हैं, और जब वो आप नई इन्फॉर्मेशन रटते हैं या पढ़ते हैं तो वो अंदर जाके आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन से लड़ाई करने लग जाती है। इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार आप ये कहते हो कि मुझे जो पहले से पता था मैं तो उसे भी भूल गया। उसका कारण यही है क्योंकि आप दोनों जानकारी को मिक्स कर देते हो। जब आप दोनों जानकारी को मिक्स करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या यार हम सच में तो नहीं भूल जाएंगे? नहीं भाई, ये सब टेम्परेरी होगा, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा। मतलब इसी समय तक भूल जाओ जब तक आप कोई चीज़ें सीख रहे हो, कोई चीज़ें पढ़ रहे हो। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आप सिर्फ पहले की पढ़ाई को ही मत भूलो। जब आप पढ़ रहे हो तब दुनिया की हर बात को भूल जाओ। फेसबुक में 25 लाइक ही क्यों आए यार, इसलिए भूल जाओ में ये भी शामिल कर लो। जब तक आप पढ़ रहे हो ना, तब तक भूल जाओ कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आप अपने माइंड को खाली करके नहीं पढ़ोगे तब आप अपने माइंड की पूरी क्षमता यानी कैपेसिटी का प्रयोग नहीं कर पाओगे, बस कुछ ही % का प्रयोग कर पाओगे। पहले क्या पढ़ा हो उसे भूल जाओ, इधर उधर की बातें भूल जाओ। इन दोनों के साथ साथ अपनी लिमिटेशन के बारे में भी भूल जाओ, मतलब हद के पार। हमेशा दुनिया जैसे कहती है हम वैसा मान लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये बैठा है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और यही बात दिमाग में लिए वो पढ़ाई करते हैं, और इसी सोच के चलते उनका दिमाग एवरेज है, वो असल में एवरेज बन जाते हैं। इसलिए आप भूल जाओ कि आप कैसे स्टूडेंट हो। आप जो पढ़ रहे हो बस उस पर ध्यान दो। जब आप अपने दिमाग को नॉर्मल यानी एवरेज मानना छोड़ देते हो तब आपकी असल इंटेलिजेंट बाहर आती है। आपको पता नहीं है कि किसने ये बता दिया कि आपकी इंटेलिजेंट और मेमोरी और सीखने की शक्ति एक सीमित साइज की है, बिल्कुल उस जूते की साइज की तरह। सच्चाई तो ये है कि आपकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ये भूल जाओ, क्या भूल जाओ? ये भूल जाओ कि आपके अंदर कोई लिमिट है। इसके उल्टा ये मानने लगो कि आई एम लिमिटलेस, आई एम लिमिटलेस। तब आप धीरे धीरे एक जीनियस बन जाएंगे। नंबर 2, पढ़ाई में हलचल लाओ। अब आप पूछोगे पढ़ाई में हलचल क्या होता है? हलचल मतलब आप अपने आप को जगाओ। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है? टीचर आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा। तो बस ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को बस दिमाग में भरते जाओ, एक खोज पोच की तरह भरते जाओ। इसलिए ये पढ़ाई बोरिंग है, कोई हलचल नहीं होती है इसमें। ऐसा लगता है कि बच्चे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है।
एक बार क्लास में एक स्टूडेंट ने थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ दिया, तब टीचर ने रिप्लाई किया, बेटा ये सिलेबस में नहीं है, तो क्यों फिक्र करता है इसकी। पर यही चीज़, बिल्कुल यही चीज़ बच्चों की क्यूरियोसिटी को मार देती है, जानने की इच्छा को मार देती है। हलचल लाओ। अगर आप क्वेश्चन का आंसर स्कूल में नहीं मिलता तो उसे इंटरनेट पर ढूंढो, क्योंकि इस इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी उपलब्ध है। अगर आप ट्रेडिशनल स्कूलों की आउटडेटेड किताबों को ही पढ़ते रहोगे ना, तो कभी भी आपको असल नॉलेज नहीं मिलेगी। मतलब हलचल लाओ, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। टीचर के बिना नहीं कहूँगा, टीचर भी जरूरी है। टीचर के साथ साथ इंटरनेट पे भी पढ़ाई करो, इंटरनेट पर भी काफ़ी सारी चीज़ों को सर्च करो। नंबर 3, अपना मूड अच्छा रखो भावनाओं के जरिए। और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, बिना अच्छे मूड के आप कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाओगे। और पढ़ते समय आप अच्छे मूड के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई में फीलिंग को ऐड कर दो, भावनाओं को ऐड कर दो। देखना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ी हुई होती है। एक ऐसा गाना जरूर होगा जो आपको किसी की याद दिलाता होगा, या कोई ऐसी स्मेल जो आपकी पुरानी यादों को अनलॉक कर दे। इसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग कहते हैं। कुछ लोगों को नोकिया का साउंड सुन के एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी कि वो भी दिन थे। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई को भी एक इमोशन से जोड़, जिसके चलते आप चाहकर भी किसी चीज़ को नहीं भूल पाओगे। स्कूल में सिर्फ कच्चा नॉलेज दिया जाता है विदाउट एनी इमोशन। जहाँ इमोशन नहीं होता उसे ही आप कहते हैं बोरिंग। कहते हो ना, पढ़ाई बोरिंग है यार, इमोशन नहीं है इसलिए बोरिंग है। तो जो इस टॉपिक का टाइटल है, पढ़ते समय अपना मूड अच्छा रखो, तो पढ़ते समय मूड अच्छा रखने का एक ही तरीका है, पढ़ाई में इमोशन लाओ, उसे एक कहानी की तरह याद रखो, थोड़ा खुश होकर पढ़ो ताकि आपको बहुत देर तक याद रहे। सबसे फास्टर लर्नर कौन होते हैं? किड। और कौन? बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और वो हर बात को इमोशन से जोड़ देते हैं। और जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा भूल जाओ, वो सब कुछ भूले हुए होते हैं। वो ज़्यादातर भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में नहीं सोचते, वो प्रेजेंट में जीते हैं, यानी वर्तमान काल में जीते हैं। और इसी के चलते वो काफ़ी सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इंडियन क्रिकेट टीम एक मैच में कितना स्कोर बनाती है वो आपको अच्छे से याद रहता है, क्योंकि हर मैच में एक धक धक वाली मोमेंट होती है। लास्ट ओवर में इतने रन चाहिए, कौन जीतेगा। तो देखो यहाँ पर कितना इमोशन यानी भावनाएं इन्वॉल्व है। इसे पढ़ाई में अगर आप ऐड करोगे तो आप भी इंटेलिजेंट बन जाओगे, आपकी भी मेमोरी पावर तेज हो जाएगी। तो पढ़ाई में इमोशन लाना बहुत जरूरी है। नंबर 4, ओकेशनल रिवीजन। अब आप कहोगे कि रिवीजन तो हर कोई करता है, इसमें क्या खास बात है? पर यही तो प्रॉब्लम है, जानता हर कोई है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट ओकेशनल रिवीजन को यानी दोबारा पढ़ने को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। आपका दिमाग उन चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रखता जो आपके लिए जरूरी नहीं होता है। इसलिए जब आप किसी पढ़ी हुई चीज़ का रिवीजन करते हो, मतलब इसे फिर से पढ़ते हो, तो आपके दिमाग को ये सिग्नल जाने लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तभी ना आप इसे दोबारा पढ़ रहे हो। और इसलिए आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज़ को सेंड कर देता है और इसलिए आपको वो चीज़ बहुत दिनों तक याद रहती है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक याद रखना चाहते हो तो उसका रिवीजन करते रहो, समय समय पर उसे बार बार पढ़ते रहो, ताकि आपके दिमाग उसे इम्पोर्टेंट यानी जरूरी मानकर उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल। हर टॉपर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इन टिप को फॉलो करता है। तो भूल जाओ, हलचल लाओ प्रैक्टिकल पढ़ाई के जरिए, मूड अच्छा रखो भावनाओं के जरिए और रिवीजन करो। यही वो 4 सीक्रेट है जो आपको एक टॉपर बना सकते हैं। अगर आपने इन टिप को फॉलो किया तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, साथ में बेल आइकन को भी दबा